सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सच्ची अगर दिल की पुकार हो तो नाम लेना भी आवश्यक नहीं है। नाम आता ही नहीं था, इसको लेता कहां से? ओ सारे सृष्टि के परम कारण, सबसे अद्भुत कारण, जिससे सब कुछ संचालित होता है, ऐसे ऐसे विशेषण लेकर इसने भगवान को बुलाया। और जो समझने वाला है वो समझ गया कि ये मुझे ही बुला रहा है। रुक्मणी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? इनको कहना था हाथी, तो हाथ तो निकला वहां, और थी तब निकला जब ये यहाँ आ चुके थे। और आते ही इन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की गर्दन काट दी। गजेंद्र ने पूछा प्रभु बुलाया तो मैंने था, उद्धार आपने इसका कर दिया पहले। ठाकुर जी ने कहा ये तुम्हारे चरण पकड़े हुआ था ना, तो मैंने इसको तुम्हारा भगत समझ लिया। चरण पकड़ने का काम तो भगत का होता है ना, और मैं अपने भक्त का कल्याण बाद में करता हूँ। मेरे भक्त के भक्त का उद्धार पहले कर देता हूँ, पहले कर देता हूँ, पहले कर देता। तो डायरेक्ट भक्त मत बनो, किसी भक्त के भक्त बन जाओ तो ज्यादा बढ़िया अर्जेंट कल्याण होगा हमारा। और फिर भगवान गजेंद्र को दिव्य रूप में अपने धाम ले गए। इसके आगे कथा आती है समुद्र मंथन की। क्षीर सागर का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। पहले जहर निकला तो भोलेनाथ को दे दिया गया, उन्होंने अपने गले में रोक लिया। हृदय में भगवान का वास है तो वहां तक नहीं जाने दिया। गले में उनका नील पड़ गया और उनका नाम हो गया नीलकंठ महादेव की जय। फिर वर्णन आता है वामन अवतार का। बलि महाराज के यज्ञ में वामन भगवान छोटे से बौने बनकर पहुंचे थे। 3 पांव जमीन मांगी। बलि जी ने शुक्राचार्य के मना करने पर भी संकल्प कर दिया। अब फिर तो उन्होंने इतने बड़े पांव फैला लिए, एक पांव से स्वर्ग नाप लिया, दूसरे से पाताल नाप लिया, और तीसरा रखने की जब कोई जगह नहीं थी तो बलि जी ने कहा हमारे सिर पर रख दो, क्योंकि अभी तो मेरी प्रॉपर्टी आपने ली है, मैं प्रोप्राइटर तो अभी है अलग हूँ, है इसलिए मेरे सिर पर आप अपना चरण स्थापित कीजिए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें इंद्र से भी ज्यादा वैभव वाला लोक दूंगा। और आज भी बलि महाराज सुतल लोक में हैं और भगवान वहाँ चौकीदार बनने के लिए जाते हैं। आज भी भगवान जब योग निद्रा में जाते हैं ना देवशयनी एकादशी के दिन, तो उसी समय वो एक रूप से बलि के पास भी अपनी ड्यूटी बजाने जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर मत्स्य अवतार की कथा है, किस प्रकार मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया और प्रलय के सागर से है राजा सत्यव्रत को निकाल लिया। और अब नवा स्कंद शुरू हो रहा है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण जन्म से हम केवल अभी 15 मिनट मात्र दूर हैं। 10-15 मिनट में भगवान का जन्म हो जाएगा। कल की तरह कोई उठकर मत जाना भैया। तो अम्बरीश जी महाराज सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक क्षत्र राजा थे, लेकिन राजा होकर भी वो भगवान की भक्ति अपने सब अंगों से करते थे। सवै मना कृष्ण पादार विंदयो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्धने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। सारे काम अपने हाथ से करते थे, यहाँ तक कि भगवान के लिए चक्की भी खुद पीसते थे। तो एक बार भगवान आकर, गर्मी का समय था, उनको पसीना आ रहा था, तो भगवान खड़े होकर उनको पंखा झलने लगे। अम्बरीश जी ने मुड़कर देखा, ओह प्रभु आप आए हो, ये आपके उपयुक्त काम नहीं है प्रभु,
भगवान ने कहा ये तो तुम जो राजा बनकर चक्की पीस रहे हो ये तुम्हारे उपयुक्त काम है, जब तुम नहीं कर सकते हो तो हम भी फिर कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अम्बरीश महाराज अपने राज्य के सब लोगों से एकादशी रखवाते थे। एकादशी का दिन भगवान के स्मरण करने का सबसे बड़ा दिन है। एकादशी व्रत करने वाला कभी नरक नहीं जा सकता, वो सदा भगवान के परम धाम ही जाता है। एकादशी करने वाले को मृत्यु के समय चींटी के काटने के बराबर भी दुख नहीं होता। एकादशी करने से पितृ और नवग्रह स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए 8 वर्ष से 80 वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत सांस की तरह है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग एकादशी के उद्यापन की बात कहते हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है। एकादशी का उद्यापन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपसे एकादशी किसी कारणवश नहीं हो रही है तो आप घर में किसी और को उसको ट्रांसफर कर दो कि आज के बाद से मेरे जगह ये व्यक्ति, आपकी बहू हो, आपका बच्चा हो, आपका नाती हो, कोई भी हो, उसको ट्रांसफर कर दो। एकादशी का कभी उद्यापन नहीं होता, हमने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। नामदेव जी के चरित्र में आता है स्वयं भगवान उनकी एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने आए, एक बूढ़े के रूप में जो मरने ही वाला था। अब वहीं डट गए कि आज एकादशी है मगर मुझे तो तुम्हारे यहाँ से भोजन पाना है। नामदेव जी ने कहा बिल्कुल नहीं, एकादशी के दिन ना तो मैं भोजन करता हूँ ना कराता हूँ, दोनों महापाप हैं। अब भगवान वहीं डटे रहे। अब भगवान की मृत्यु हो गई, यानी भगवान के रूप में जो भगवान धर कर आए थे ब्राह्मण का रूप, उसकी मृत्यु हो गई। नामदेव जी ने कहा इनकी मृत्यु मेरी वजह से हुई है, इसलिए मैं भी इनके साथ चिता में जलकर मरूंगा। और चिता जलाई गई और आग लगा दी गई। उसी समय भगवान जो बूढ़े के रूप में थे वो प्रकट हो गए, कहने लगे मैं तो तुम्हारी एकादशी निष्ठा की परीक्षा ले रहा था। एकादशी कभी भी छोड़नी नहीं है, कभी नहीं छोड़नी है। और व्रत जो होते हैं वो वैकल्पिक होते हैं, यानी आप चाहो तो करो, नहीं करो तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा नहीं है। एकादशी का व्रत अगर आप नहीं रखते हैं तो आप पाप कमाते हैं। पद्म पुराण का श्लोक है एकादश्याम दिने यो अन्नम भुंक्ते पापम भुनक्ति सा इह लोके च चंडालो मृत प्राप्नोति दुर्गतिम। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो पाप खाता है, वो इस लोक में चंडाल माना जाता है और मृत्यु के बाद में उसकी दुर्गति होती है। इस दिन भोजन छोड़ने से तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है भजन बढ़ाने से। जिससे अन्न नहीं छोड़ा जाए तो एकादशी के दिन कम से कम चावल छोड़ दे, क्योंकि जो चावल है ना ये मेधा ऋषि का मांस माना जाता है। इसी दिन मेधा ऋषि चावल के रूप में परिवर्तित हुए थे। तो मेधा ऋषि के मांस खाने का पाप मिलेगा आपको यदि आप एकादशी के दिन चावल खाते हैं। कम से कम चावल का तो बिल्कुल वर्जन करना ही चाहिए। और अगर कथा के बीच में एकादशी आए तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे वो एकादशी तो जरूर रखनी चाहिए और फिर लगातार व्रत रखना ही चाहिए। तो हमारी कथा में एकादशी आने वाली है। आज नवमी है, कल दशमी, परसों रुक्मणी जी के विवाह वाले दिन एकादशी है। ताली बजाकर क्या होगा, व्रत रखना पड़ेगा। अधिक मास की एकादशी है, ये 3 साल के बाद आती है ना, हर साल नहीं आती एकादशी, बहुत बड़ी एकादशी है। तो परसों सबको व्रत रखना पड़ेगा। हमारा आग्रह है आपसे कि व्रत रखें और परसों यहाँ पर जो प्रसाद वितरित होगा वो भी फलाहारी ही वितरित होगा। ठीक है। तो अम्बरीश जी का प्रसंग चल रहा था। अम्बरीश जी ने सोचा कि 1 वर्ष तक लगातार मैं वृंदावन में जाकर एकादशी रखूंगा। तो मधुबन में गए। अब और साल भर की एकादशियां जब पूरी हो गई तो उस दिन फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर सबको विदा कर दिया।
खुद भोजन करने वाले थे, लेकिन उसी समय दुर्वासा मुनि वहां पर आ गए। वो कुंभ मेले में इनकी बहुत प्रशंसा सुनकर आए थे कि एक गृहस्थ की इतनी प्रशंसा हो रही है, हम बैरागी बाबा, हमें कोई नहीं पूछना। तो प्रशंसा सुनकर परीक्षा लेने के भाव से आए थे। अम्बरीश जी ने कहा, आइए प्रभु जीमिए, एकादशी का हमारा आज व्रत पूरा हो रहा है, आप भी बैठिए, भोजन करिए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले मैं नहाने जाऊंगा, फिर आऊंगा भोजन करने। इन्होंने कहा ठीक है। और दुर्वासा जी नहाने गए और इतना विलंब कर दिया कि एकादशी तोड़ने की अवधि बीती जा रही थी। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के आधा घंटे के अंदर अंदर कुछ अन्न पाकर एकादशी का व्रत पूर्ण होता है, कुछ समय निर्धारित होता है। समय बीतने लगा और दुर्वासा जी नहीं आए, तो इन्होंने संतों से पूछकर 3 बूंद चरणामृत का पान कर लिया। जैसे आचमन किया उसी समय दुर्वासा जी आ गए, कहने लगे, अच्छा तुमने भोजन कर लिया? नहीं मैंने भोजन नहीं किया। नहीं किया है तुमने, तभी तो आचमन कर रहे हो। बस गुस्से में उन्होंने अपनी जटा से कृत्या उत्पन्न की, राक्षसी उनको खाने के लिए दौड़ी। उसी समय अम्बरीश जी महाराज की सुरक्षा में जो भगवान का सुदर्शन चक्र था वो सक्रिय हो गया, और अब दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। इनकी पीठ जल रही है, भाग रहे हैं, त्रिलोक में कहीं भी इनको जगह नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ा दिया, शिव जी ने आगे बढ़ा दिया, वैकुंठ में पहुंचे। भगवान ने टका सा उत्तर दे दिया। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो ना स्वतंत्र द्विज। मैं तो भक्त का पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तुमने भक्त का अपराध किया है, मैं क्या करूं? वहीं जाओ, वहीं उससे क्षमा मांगो, तब तुम्हें रास्ता मिलेगा। तो अम्बरीश जी ने यू टर्न लिया और भगवान से विलग होकर फिर कहाँ पहुंचे? भक्त के पास, अम्बरीश जी के पास गए। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को शांत किया। 1 साल हो गया था इतना होने में, तब तक अम्बरीश जी ने भोजन भी नहीं किया था। ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं। फिर दुर्वासा जी के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। तो कभी भी किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। मत कर संतन को अपमान, सहायक संतन के भगवान। बोलो श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। और ये सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन हुआ, उसमें राम जी का वर्णन आ रहा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु हरारी, कर जोड़ी स्तुति तोरी, कई विध करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि शुद्ध संता, सो समहित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममोर सौवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रही, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन
सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली अजहु ताप यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला जय सुख परम अनूपा सुचि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित सुगावै हरिपद पावै देना परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री श्री लला लक्ष्मण की जय। भरत जी और शत्रुघ्न जी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अब चंद्रवंश का वर्णन है। महाराज ययाति आदि के चरित्र हैं। उसमें पुरु के सबसे बड़े भाई यदु से यदुवंश चला, जिसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदुवंश में राजा अजमीर, देवमीर, सूरसेन आदि हुए। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव के 7 पत्नियां थीं। सप्तम पत्नी का नाम था देवकी। देवकी के 8 पुत्र हुए। अष्टम पुत्र कृष्ण कन्हैया हुए और 9वीं एक पुत्री हुई जो परीक्षित तुम्हारी दादी लगती हैं। उनका नाम है सुभद्रा। और यही 9वां स्कंद पूर्ण हुआ। 10म स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित जी ने कहा, देखो और चरित्र तो आपने खूब विस्तार से सुनाए, और हमारे प्रिय श्री कृष्ण की बारी आई तो आपने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे थोड़ा रुककर, थोड़ा रस दिलाकर चरित्र सुनाइए ना। सुखदेव जी ने कहा, 4 दिन हो गए भैया, अभी तुमने ना कुछ खाया है ना पिया है, एक आसन में जमकर बैठे हो, सोए भी नहीं हो। जाओ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो। परीक्षित जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, कथा से ही हमें इतना रस मिल रहा है, इतनी ऊर्जा मिल रही है कि हमें खाने पीने विश्राम की अभी कोई आवश्यकता नहीं। इसी परीक्षित की 5 दिन पहले क्या हालत थी, हैं? जंगल में गए थे तो भूख प्यास से व्याकुल होकर सांप डाल दिया था एक ऋषि के गर्दन पर, और आज कथा के द्वारा भूख और प्यास सब चली गई है। इसलिए कथा के बीच में पानी आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हमारी किसी कथा में अगर पानी वानी और ये सब देना शुरू करते हैं तो हम बंद करवा देते हैं। हम कहते हैं 24 घंटे की कथा में तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, तुम 3 घंटे में भी कथा में खाना पीना चाहते हो, कम से कम इतना तो संयम बरतो। और हमारे पास भी कोई पानी रखता है तो हम मना कर देते हैं, हम भी तप करेंगे। 3-4 घंटे क्या है, बिना पानी लिए कथा सुननी चाहिए। तब सुखदेव जी ने कथा पुनः प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा, द्वापर युग के अंत में जब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गए तो पृथ्वी गौ का रूप बनाकर भगवान के पास गई। सारे देवी देवताओं ने मिलकर भगवान से गुहार लगाई। भगवान ने उत्तर दिया कि मुझे पृथ्वी के दुख का पहले से ही पता है, मैं शीघ्र अवतार लूंगा। पहले सब देवी देवता गोप गोपी बनकर ब्रजमंडल में जन्म ले लो। जैसे कि आप सब लोग यहाँ व्यवस्था पूर्ण कर देते हैं तो हम ऊपर से आकर यहाँ बैठते हैं, है ना। इसी प्रकार भगवान ने कहा। और जब मंच सज गया, पूरा हो गया, तो उस समय मथुरा में कंस का राज्य था। कंस 1 नंबर का अत्याचारी राजा था। उसने तो अपने पिता उग्रसेन का भी तख्ता पलट कर और खुद राजा बन बैठा था, उन्हें जेल में बंद कर दिया था। लेकिन प्रजा के मध्य अपनी छवि सुधारने के लिए उसने अपनी चचेरी बहन देवकी के
विवाह के समय में विदाई का रथ खींचना शुरू किया। देवी देवताओं ने सोचा यदि देवकी माँ का इतना प्यार इसे मिलेगा तो देवकी नंदन फिर कैसे इसे मारेंगे, इसलिए आकाशवाणी कर दी, दुष्ट कंस, इसी देवकी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। बस जैसे ही सुना कंस ने लगाम छोड़ दी और केश पकड़ लिए देवकी के, मारने के लिए तैयार हो गया, तलवार निकाल ली। तब वसुदेव जी ने आकर हाथ जोड़कर कहा, भैया यहाँ पर जो कोई आया है वो एक ना एक दिन मरेगा, तो बिल्कुल सही मरेगा, सभी को मरना है, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? अरे मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि हमारे बच्चे हम तुम्हें क्रम से सौंपते चले जाएंगे। इस समय इसकी शादी का अवसर है, सब प्रजा तुम्हें देख रही है, सबके हाईलाइट में हो तुम हैं, इस समय इसकी हत्या करोगे, कितना भयंकर पाप लगेगा, प्रजा क्या सोचेगी? तो कई सारे तर्क देकर वसुदेव जी ने देवकी जी को छुड़ा लिया। कंस ने उन दोनों को कारागार में बंद कर दिया और एक एक पुत्र देते रहे, कंस मारता रहा। 7वें नंबर पर बलराम जी आए हैं तो भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा मेरे 2 काम तुम्हें करने हैं। एक तो बलराम जी को देवकी के गर्भ से हटाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, और दूसरा काम कि तुम मेरी बहन बनकर यशोदा के यहाँ प्रकट हो जाओ, तुम्हें इसका बहुत पुरस्कार मिलेगा। साल में 4-4 बार तुम्हारी नवरात्रियां हुआ करेंगी, 2 प्रकट रूप में और 2 गुप्त रूप में। तुम्हें खूब खीर पूड़ी का भोग लगेगा, खूब तुम्हारे जगराते होंगे, खूब तुम्हारा नाम होगा। देवी माँ ने कहा ठीक है प्रभु, मैं दोनों काम करूंगी। तो 7वें नंबर पर बालक कहाँ चला गया, कंस को कुछ पता ही नहीं चला। सोचने लगा वो तो मैदान छोड़कर ही भाग लिया बच्चा, बहुत बढ़िया। और अब 8वें नंबर पर कृष्ण कन्हैया देवकी माँ के गर्भ में आए हैं। सारे देवताओं ने आकर गर्भ की स्तुति की है, बहुत प्यारी स्तुति है। देवकी की रोशनी बढ़ गई थी शरीर की, कंस पास आने में भी डर रहा था। और फिर धीरे धीरे वो समय आ गया, भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बहुत शुभ परिवेश बन रहा था। रात के 12 बजे भी कमल खिले हुए थे, क्योंकि कमलों ने सोचा कि इस अवतार में इनके सारे अंगों की उपमा हमसे दी जाएगी। नख कमल, चरण कमल, नाभि कमल, हस्त कमल, मुख कमल। तो कमल बहुत खुश हो रहे थे। चांद भी पूर्ण अवस्था में था, जबकि अष्टमी का चांद था, लेकिन बहुत खुश हो रहा था कि पिछली बार तो सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ और सूर्य के ही समय में हुआ। इस बदमाश सूर्य ने 1 महीने तक मुझे देखने तक नहीं दिया, 1 महीने तक सूरज नहीं ढला था राम जी के समय में। अब मेरे समय में अवतार हो रहा है, अब मैं जी भर कर देखूंगा। और मजा तो ये है कि मेरा नाम भगवान अपने नाम के साथ लगाएंगे, रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, और आपको कथा सुनाने वाले भी कबीर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मोरों का कलरव हो रहा था, मोर भी खुश हो रहे थे कि इस अवतार में भगवान अपना शीश पर हमारा पंख लगाएंगे। संतों के हृदय में शांति थी, देव नृत्य कर रहे थे, बादल मंद मंद गर्जन कर रहे थे। उसी समय कंस के कारागार में भगवान श्री विष्णु दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बोलो भगवान विष्णु की जय। देवकी और वसुदेव ने बहुत सुंदर स्तुतियां गाई। भगवान ने उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण कराया कि 3 बार हम तुम्हारे बच्चे बनने के लिए तैयार हुए थे। पहले हम कृष्णी गर्भ हुए, फिर उपेंद्र हुए और अब कृष्ण रूप में आए हैं। सारी योजना बता दी भगवान ने। और उसके बाद कथा आपको मालूम है,
छोटे से ठाकुर जी बन गए। और बच्चे पैदा होते हैं कैसे खून से लथपथ होते हैं, जब तक उनको नहला धुलाकर नर्स नहीं लाती तब तक देखने लायक भी नहीं होते। अब भगवान कृष्ण तो खूब मजे में, एकदम साफ सुथरे, एकदम खिलखिलाते हुए और कारागार में प्रकट हुए, लेकिन कुछ रोए गाए नहीं कि कहीं मामा जी को पता ना लग जाए, तो रोए नहीं बिल्कुल भी। वसुदेव जी ने उनको सूप में रखकर जैसे ही सिर पर उठाया उसी समय उनके बंधन ढीले हो गए, पहरेदार सो गए, जेल के कपाट खुल गए। यमुना जी बहुत तीव्र रूप से उफन रही थीं। वसुदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया। बहुत सुंदर झांकी आपकी प्रविष्ट हो गई है। हम भजन गाएंगे और आप सब फिर जय जय श्री राधे। भगवान का पूजन करेंगे। पहले हमारे जो यजमान जी हैं वो करेंगे, इसके बाद जिन भक्तों को करना है आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सौभाग्य है कि बाल कृष्ण भगवान का पूजन आपके सम्मुख हो रहा है। बुलवा के बिरहलाल की जय। एक एक करके आएंगे पूजन के लिए, सभी को मौका मिलेगा, सबको सौभाग्य मिलेगा पूजन करने का। ओ बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कन्हाई रे। बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कन्हाई रे। मथुरा में तेने जन्म लिया, जय गोपाला कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय गोविंदा जय गोपाला कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभी गाएं जय गोविंदा जय गोपाला कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आते ही कारावास के देखो स्वयं टूट गए ताले, देखो स्वयं टूट गए ताले। संकेत किया तो आ गए हर बंधन तोड़ने वाले, हर बंधन तोड़ने वाले। अष्टम अवतार जय हो, अष्टम संतान, जय हो। अष्टमी हुई तेरे आने से महान, अष्टमी हुई तेरे आने से महान। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान। ओ हुआ बुद्ध को प्रकट प्रभु, ओ हुआ बुद्ध को प्रकट, बुद्धि सबकी चकराई रे। ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कन्हाई रे। ओ बनवारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कन्हाई रे। डोली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ताली।
राधे पीछे हो जाओ। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, नशरी मावे का एक बनाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बादों की अष्टमी है मौसम मारना, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे चुप में रहूं ओ ओ ओ। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ न ला पाए, दर्शन देते रहना कहने ये आए हैं, दर्शन देते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हम जाए शाम मेरी उमरिया, तुमको लग जाए हमारी उमरिया, इसके सिवा क्या तुमको दूं दूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अल्लाह की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, आ चुनरी भी दे दे, आ चुनरी भी दे दे। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, अरे कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे। नथनी की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नथनी की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, आ मोती भी दे दे, ओ मोती भी दे दे। कंठी की दे दे पुआई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंठी की दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी, जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, बाके बिहारी। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पल कर दीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर कीजे, इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोले मैया, कनुआ कही कही बोले मैया। परम पुनित मन लेत बलैया, परम पुनित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, कोतर भोजन मधुर